नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसका नाम है आशाएं कुछ पाने की। जैसे कि आप जानते ही हैं कि हम एसिड बेस एंड सॉल्ट कर रहे थे। अभी तक हम एसिड्स के बारे में सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूजेस। सिमिलरली हम लोग बेसिस के बारे में भी ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इन दोनों की स्ट्रेंथ कैलकुलेशन यूजिंग पीएच स्केल भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम शुरू करने वाले हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जो कि है सॉल्ट। उस सॉल्ट का फर्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जो आपके पार्ट 8 में कवर होगा। अगर आप मेरी डायरेक्ट इसी वीडियो में आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन टू पार्ट 7 तक आप प्लीज पहले देख लीजिए, फिर आप मेरे इस पार्ट पे आइए। उससे क्या होगा कि आप पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बिकॉज सॉल्ट जो बनता है ना बच्चों, वो एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होते हैं तब सॉल्ट बनता है। ठीक है। एट दी एंड वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, सॉल्ट सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है बेटा जो बनता है आपके एसिड से। किससे बनता है? एसिड से। कैसे? आपके एसिड में जो हाइड्रोजन होता है ना, उसकी हम रिप्लेसमेंट कर देते हैं। उस हाइड्रोजन की जगह हम लगा देते हैं एक मेटल को। किसे लगा देते हैं? एक मेटल को। तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है एक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे HCl लिया है। क्या लिया है? HCl। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। सब जानते हैं इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। इट्स अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसकी पीएच वैल्यू जो है वो लेस देन 7 होगी, वो भी आपके 4 से कम ही होती है, बिकॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे बेटा? इसमें जो ये हाइड्रोजन है ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन को अगर मैं एक मेटल से रिप्लेस कर दूं, मतलब H की जगह पे अगर मैं एक सोडियम लगा दूं, क्या लगा दूं? सोडियम। मतलब मैंने इस वाले एसिड में क्या किया है, जो हाइड्रोजन है ना बेटा, उसको रिप्लेस कर दिया एक मेटल से। कौन से मेटल से? सोडियम से। तो अब मेरा क्या बन जाएगा कंपाउंड? अब मेरा बन जाएगा NaCl। NaCl विच इज नथिंग बट अ सोडियम क्लोराइड। ये क्या है बेटा? आपका सोडियम क्लोराइड। और ये बेटा ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका सॉल्ट। ये बन गया आपका सॉल्ट, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। समझ में आ गया? कुछ नहीं किया है, जस्ट एसिड में जहां हाइड्रोजन था उसको मैंने एक मेटल से रिप्लेस कर दिया और मुझे क्या मिल गया? एक सॉल्ट। अब एक और तरीका भी होता है कि सॉल्ट्स में क्या होता है कि हम हाइड्रोजन को ना एक मेटल से नहीं, एक अमोनियम ग्रुप से रिप्लेस कर देते हैं, तब भी वो एक सॉल्ट बन जाता है। तब भी वो एक सॉल्ट बन जाता है। जैसे अमोनियम क्लोराइड, मेरे पास HCl था ना, मेरे पास ये एसिड था, वहां मैंने हाइड्रोजन को एक मेटल से रिप्लेस किया था पिछले वाले केस में। इस केस में मैं क्या कर रही हूँ? मैं हाइड्रोजन को एक अमोनियम ग्रुप से रिप्लेस कर रही हूँ। तो हाइड्रोजन की जगह पे क्या आ गया? मेरा आ गया NH4। क्या आ गया बेटा? NH4। तो मेरी क्या सॉल्ट बन गई? मेरी सॉल्ट बन गई बेटा अमोनियम क्लोराइड। क्या बन गई? अमोनियम क्लोराइड। अंडरस्टूड? अब देखिए बेटा NaCl के बारे में। NaCl क्या होता है बेटा? NaCl को हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं। ये जो सॉल्ट है ना बेटा, ये एक जर्नल नेम है। ये एक जर्नल नेम है। ये नहीं कि हर सॉल्ट आएगा तो वो NaCl ही होगा। नो नो, NaCl सिर्फ आपके सॉल्ट के फैमिली का एक मेंबर है। इज जस्ट वन मेंबर ऑफ अ ह्यूज फैमिली ऑफ कंपाउंड, जिसे हम सॉल्ट कहते हैं। ठीक है। इसका नाम क्या है? जर्नल नेम आपका कॉमन सॉल्ट। क्या है पुत्र? कॉमन सॉल्ट। अब सॉल्ट कैसे बनते हैं? अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, प्रॉपर्टी ऑफ बेस मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में, पार्ट्स में, इसकी वीडियोस में देखो बेटा, तो आप जानेंगे कि सॉल्ट इस तरीके से बनते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट होते हैं। जैसे हम लोग कैसे बॉर्न हुए हैं? मदर एंड फादर दोनों की इन्वॉल्वमेंट थी, राइट? देन वी आर बॉर्न। तभी तो हम कहते हैं कि हमारे पास पेरेंट्स हैं। वी हैव टू पेरेंट, मम्मा एंड पापा। सिमिलरली सॉल्ट भी आपके दो लोगों से बनता है, एसिड और बेस। सिमिलरली सॉल्ट के पास भी दो पेरेंट्स हैं, एसिड एंड बेस। जैसे हमारे पास क्या है? मम्मा एंड पापा। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं, ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे मैंने यही वाला सॉल्ट लेती हूँ, कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। ये मेरा जो सॉल्ट है, ये भी मेरा एक एसिड और एक बेस से बना है। एक एसिड और एक बेस से बना है। कौन से बेस से बना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH से। ठीक है। यहाँ से मैंने क्या ले लिया? मैंने ले लिया Na। मैंने ले लिया Na। कौन से एसिड से बना है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl से बना है।
यहाँ से मैंने क्या ले लिया, क्लोराइड, मैंने क्या ले लिया, क्लोराइड। दोनों को आपस में जोड़ दिया, सोडियम यहाँ से ले लिया, क्लोराइड यहाँ से ले लिया, क्या नाम बन गया मेरा सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम बन गया सॉल्ट का, सोडियम क्लोराइड। सिंपल है बेटा। अब आगे देखो, जो भी आपके HCl के सॉल्ट होते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोरिक एसिड के, इसमें से हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लोराइड। क्या लेते हैं बेटा, क्लोराइड। इसलिए इन सॉल्ट को कहा जाता है क्लोराइड्स। ठीक है। जो सल्फ्यूरिक एसिड से लेते हैं उनसे हम लेते हैं सिर्फ और सिर्फ सल्फेट, तो हम क्या कहलाए जाते हैं, सल्फेट। नाइट्रिक एसिड से हम सिर्फ NO3 का पोर्शन लेते हैं, तो इसलिए क्या कहलाए जाते हैं, नाइट्रेट्स। कार्बोनिक एसिड से CO3, इसलिए क्या कहा जाता है, कार्बोनेट्स। एसिडिक एसिड से एसिटेट लेते हैं, CH3COO, तो क्या कहलाया जाता है, एसिटेट्स। सिंपल। ये तो हो गया बेसिक फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो सॉल्ट्स जो होते हैं ना वो मोस्टली एसिड्स होते हैं, उनकी बहुत ही हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, आपके वाटर में ये सॉल्यूबल होते हैं। ठीक है। जस्ट लाइक जैसे एसिड्स और बेस आपके सोल्यूशन में, एक्वस सोल्यूशन में आयनाइज हो जाते हैं, सिमिलरली ये भी आयनाइज हो जाते हैं, इसलिए कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इन्हें भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। ठीक है। रीज़न वही है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का, क्योंकि आयंस को ये प्रोड्यूस कर पाते हैं इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है। आगे देखिए लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, कि सॉल्ट्स जो है वो आयनिक कंपाउंड होते हैं, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आयन भी होता है और नेगेटिव चार्ज आयन भी होता है। जैसे अगर आप NaCl में देखो तो इसमें Na+ क्या है, एक पॉजिटिव है, मतलब ये मेरा कटायन है, और एक क्लोराइड क्या है, मेरा नेगेटिव है, जो कि मेरा क्या है, अनायन है। अंडरस्टूड विद दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, बहुत आसान है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मोस्टली एसिडिक, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू प्रेजेंस ऑफ, क्या होता है बेटा, आयंस, और सॉल्युबल इन वाटर। कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो सिर्फ जन इंडिविजुअली हमने बात करी सॉल्ट के बारे में। अब हम सॉल्ट की फैमिली पे आ जाते हैं। सॉल्ट की फैमिली वो कहलाई जाती है कि ये वाला जो मेरा कंपाउंड है ये इस वाली फैमिली में आ रहा है, मतलब ये सारे क्लोराइड की फैमिली में आ रहे हैं, सल्फेट की फैमिली में आ रहे हैं। कब कहेंगे, जब उन सॉल्ट के पास सेम पॉजिटिव आयन हो या फिर सेम नेगेटिव आयन्स हो। ठीक है। अगर दो कंपाउंड के पास सेम पॉजिटिव आयन्स हैं या दो सेम नेगेटिव आयन्स हैं, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये दोनों एक ही फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। जैसे जीन्स कहते हैं ना, जब बच्चे के जीन्स माँ बाप से मैच होते हैं तो हाँ जी यही इसके माँ बाप है, यही इसकी फैमिली है। सिमिलरली यहाँ पे जीन्स नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स की बात हो रही है। जैसे आप ये दो कंपाउंड देखो, एक है आपका सोडियम क्लोराइड, एक है आपका सोडियम सल्फेट। अब ध्यान से देखो, दोनों के पास सेम पॉजिटिव आयन्स हैं। कौन से, Na+। दोनों के पास सेम पॉजिटिव आयन्स हैं। हमने कहा था या तो सेम पॉजिटिव आयन्स हो या सेम नेगेटिव आयन्स हो, ये सेम फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो दोनों के पास सेम पॉजिटिव आयन्स हैं। कौन से हैं, सोडियम आयन्स। तो इसलिए कौन सी फैमिली से बिलोंग करेंगे, ये बिलोंग करेंगे आपके सोडियम सॉल्ट से। इससे बिलोंग करेंगे सोडियम सॉल्ट से, क्योंकि दोनों कंपाउंड के पास सेम पॉजिटिव आयन्स हैं, और वो भी कौन सा, Na+। कोई प्रॉब्लम बेटा नहीं। अब ऐसे एग्जाम्पल एक नेगेटिव का देख लेते हैं। अब मैंने सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड ले लिया। यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे दोनों के पास सेम नेगेटिव आयन है। कौन सा, क्लोरीन क्लोराइड आयन है ना, Cl-। तो इसे में कौन से सॉल्ट कहलाए जाएगी, ये दोनों कहलाए जाएंगे, दे बिलोंग्स टू अ फैमिली, टू अ कॉमन फैमिली नोन एज क्लोराइड सॉल्ट, नोन एज क्लोराइड सॉल्ट। सिंपल। कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं जो अलग अलग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स अवेलेबल है हमारे पास। देखिए सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, अमोनियम, क्लोराइड, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, एसिडेट। और भी अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए, आपके व्यूज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा। अब आगे देखिए, आगे आता है सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच क्या होगा। जैसे हमने एसिड बेस पढ़े थे, और एसिड बेस की भी हमने क्या बात करी थी, सॉल्ट सोल्यूशंस की, सॉरी पीएच की बात की थी उनकी। ऐसी अगर हम लोग सॉल्ट की बात करेंगे ना बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके भी सॉल्ट सोल्यूशंस की बात करेंगे, मतलब सॉल्ट सोल्यूशंस की भी हम क्या करेंगे, पीएच की वैल्यू की बात करेंगे। अब देखो एसिड में क्या था, ये एसिड है तो वो <7 होगा, बेस हुआ तो <7 होगा, न्यूट्रल तो बराबर 7। सॉल्ट क्या है बेटा, इन दोनों से मिलके बना है।
इन दोनों से मिलके बना है। तो जो चीज़ सॉल्ट में ज़्यादा होगी उसके अकॉर्डिंग उसमें पीएच चली जाएगी, बराबर होगी तो किस कैटेगरी में वो आएगा, न्यूट्रल। घबराइए नहीं, इंडिविजुअली तीनों के बारे में स्टडी करूंगी। देखिए मैंने क्या कहा कि इसमें न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है। क्यों पुत्र? क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों कंबाइन करके बना है। अब जिसका पलड़ा भारी होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो वाला वो पीएच ले लेगा। और अगर ये दोनों ही सेम ताकतवर के हैं, दोनों के पास सेम स्ट्रेंथ है, तो किस कैटेगरी में आएगा, न्यूट्रल में। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। पहला लेते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड या वीक बेस, दोनों के पास बराबर स्ट्रेंथ है बेटा, तो किस कैटेगरी में आएगा ये, न्यूट्रल सोल्यूशन। किस कैटेगरी में आएगा ये, न्यूट्रल सोल्यूशन। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, मैंने ले लिया आपका सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अगर मैं सोडियम क्लोराइड को देखूं, ध्यान से देखिएगा बेटा, अगर मैं एक सोडियम क्लोराइड को देखूं तो मेरा सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट। मुझे पता है हर सॉल्ट एक एसिड या बेस से बनता है, तो ये मेरे किस एसिड से बना है। अगर मैं एसिड की बात करूं तो किससे बना है ये, HCl से। किससे बना है ये, HCl से। इसमें मेरा हाइड्रोजन, यहाँ से क्लोराइड आयंस आए। अब HCl क्या है, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इतना पता लग गया कि हाँ ये स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। अब साथ में एक इन्वॉल्वमेंट बेस की भी होनी चाहिए, तो किस बेस से बना है, ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। ये मेरा क्या है, ये मेरा है स्ट्रॉन्ग बेस। ये मेरा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में मिलके एक सॉल्ट बना रहे हैं, दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है। दोनों की स्ट्रेंथ बराबर है तो दोनों आपस में क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, ईच अदर इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हेंस जो सॉल्ट निकल के आएगी उसका पीएच वैल्यू क्या होगी, 7। और किस कैटेगरी में आएगा, इट कम इन कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल। इट कम इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल। अंडरस्टूड। न्यूट्रल है तो इसका किसी भी इंडिकेटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लिटमस टेस्ट, मिथाइल ऑरेंज टेस्ट, फिनोप्थिलीन टेस्ट पे कोई इसका असर नहीं होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वीक बेस हो, अब कौन ज़्यादा ताकतवर है, एसिड ताकतवर है, बिकॉज एसिड यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो फिर उसकी पीएच वैल्यू किस कैटेगरी में आएगी, उसकी पीएच वैल्यू आएगी आपकी एसिडिक, जो क्या होगी, लेस देन 7। जो क्या होगी, लेस देन 7। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। क्या लिया हमने, अमोनियम क्लोराइड। ये मेरा एक सॉल्ट है, ये मेरा सॉल्ट है। अब ये किस एसिड से बना है, ये बना है HCl से। किससे बना है ये, HCl से। सो व्हाट इज HCl, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हर सॉल्ट के दो पेरेंट्स हैं, एक एसिड और एक बेस। एसिड तो पता लग गया HCl है, बेस क्या है, बेस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बेस क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता एक्वस स्टेट में, इसलिए ये क्या है, ये मेरा है वीक बेस। जबकि HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस। तो कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा ताकतवर है, दिस स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन ज्यादा ताकतवर है, एसिड ताकतवर है। कौन ज्यादा ताकतवर है, एसिड ताकतवर है। तो इसलिए मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगी, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोक्साइड आयंस। इसलिए इसका क्या नेचर कहलाया जाएगा, इसका नेचर कहलाया जाएगा आपका एसिडिक, और इसकी पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7। क्या होगी बेटा, लेस देन 7। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कैटेगरी में क्या है कि आपका वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब यहाँ पे कौन ज्यादा ताकतवर है, आपका बेस। कौन ज्यादा ताकतवर है, आपका बेस। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। क्या लिया हमने, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। ठीक है, अब ये भी एसिड और बेस से बना है, तो ये कौन से बेस से बना है, ये बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज नथिंग बट अ स्ट्रॉन्ग बेस, अ स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन ये कौन से एसिड से बना है, ये बना है आपका कार्बोनिक एसिड से। किससे बना है, कार्बोनिक एसिड से, जो कि क्या है आपका वीक एसिड। क्या है आपका वीक एसिड। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन आयंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है बेस जो कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, जबकि एसिड वीक है, पार्शली आयनाइज हो रहा है। तो इसलिए अल्टीमेट नेचर क्या आएगा, जो कंपाउंड बनेगा, मतलब जो सॉल्ट बनेगी बेसिक की, तो क्या होगी उसकी पीएच वैल्यू, उसकी पीएच वैल्यू होगी ग्रेटर देन 7, ग्रेटर देन 7। सो आई बिलीव आपको मेरा आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा।
आज के लेक्चर में हमने 3 चीज़ों की बात की है कि सॉल्ट होता कैसा है, होता क्या है, किस तरीके से वो बनता है, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है और क्या उसकी पीएच वैल्यू हो सकती है। ये कॉन्सेप्ट, तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट डायरेक्टली इस लेक्चर से आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं बारी बारी बोल रही हूँ, डायरेक्टली इस पे आए हो तो प्लीज़ प्रीवियस 7 वीडियोस इस चैप्टर की देखिए, फिर आप इस लेक्चर पे आइए, ठीक है। एट दी एंड वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर का बटन दबाना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। चैनल का नाम है आशाएं कुछ पाने की। कोई क्वेरी है, कोई सजेशन देना है या और सॉल्ट के बारे में आपको कुछ बताना है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कीजिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।